नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 8 को सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के समय निम्नलिखित में से क्या नहीं हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, बंगाल का विभाजन या पुरातत्व विभाग की स्थापना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपको पता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी, ठीक है। और ये जो बंगाल का विभाजन है ये वर्ष 1905 में हुआ था। पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है ये वर्ष 1904 में हुई थी तथा जो द्वितीय जो दिल्ली दरबार है इसका आयोजन जो है वो 1903 में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही किया गया था। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है पारित किया गया था, ठीक है। और अगर विश्वविद्यालय जो ये आयोग है इसकी अध्यक्षता पूछें, ठीक है ना, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया था कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखेंगे टॉमस रो के द्वारा इसकी जो है टॉमस रैल के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था? ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है वो स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव है वो 1882 में जो है वो पारित किया गया था। तो इस प्रकार जो लॉर्ड रिपन है इनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल सेवा की शुरुआत की गई थी? ठीक है, भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल सेवा की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है मुंबई, कोलकाता, मद्रास या दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, मुंबई, ठीक है। 1853 में जो है भारत में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत की गई थी और ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। और जो भारत की पहली रेलगाड़ी है वो मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? स्थायी परिषद, नियंत्रण बोर्ड, निदेशकों की अदालत या राजस्व बोर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है वो जो नियंत्रण बोर्ड है उसकी स्थापना जो है वो वर्ष 1784 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1797 का चार्टर अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1773 का विनियामक अधिनियम। जो 1773 का विनियामक अधिनियम था उसके अंतर्गत जो है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है वो की गई थी। और ये ध्यान रखेंगे जो विनियामक अधिनियम है इसी को जो है रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, विनियामक अधिनियम को ही रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1832, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1836 या चार्टर एक्ट 1837। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है। चार्टर एक्ट जो 1833 है तो इसके द्वारा चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो एकाधिकार है वो समाप्त हो गया था। और इस एक्ट के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण जो है जो कार्य हुआ था वो कार्य ये था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल जो है वो घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी?
1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 का मिंटो मार्ले सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1919 का मिंटो मार्ले सुधार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे इसको कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत है तो ये भारत में 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1936, भारत सरकार अधिनियम 1937 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1938। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो प्रांतीय स्वायत्तता है उसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये वही प्रश्न है, थोड़ा सा इसको जो है अलग तरीके से पूछा गया है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो प्रांतीय स्वायत्तता थी। 1935 अधिनियम, 1936 अधिनियम, 1937 अधिनियम या 1947 अधिनियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1935 अधिनियम। ठीक है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था तो उसी की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो प्रांतीय स्वायत्तता थी। अगला प्रश्न है, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को किसके द्वारा शामिल किया गया था? मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर स्प्रू, लाइनेल कर्टिस या चेम्सफोर्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू। ठीक है, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा जो है तो इसको जो है मॉन्टेग्यू के द्वारा शामिल किया गया था। और इस समय जो अगर भारत के हम लोग वायसराय की बात करें तो इसमें जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इस समय भारत के वायसराय थे और इस अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम को 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और जो ये मॉन्टेग्यू थे ये उस समय भारत के सचिव थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि द्वैध शासन जो है वो किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? 1918, 1919, 1927 या 1928। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1919। जो द्वैध शासन है तो भारत में द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो वर्ष 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो है वो लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में किसके शासनकाल में लागू किया गया था? ठीक है, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी। तो आप सभी को पता है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और याद रखेंगे रॉलेट एक्ट जो है वर्ष 1919 में पारित किया गया था और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। ठीक है, जो भारत में क्रांतिकारी थे, ठीक है ना, तो क्रांतिकारियों का जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए या फिर उसको समाप्त करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने सिडनी रॉलेट, ठीक है ना, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का जो है गठन किया गया था। और इसका जो इस कमेटी के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे तो उनको मार्च 1919 में लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, तो उसे ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रोव थीसिस या लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 है ये आधारित था साइमन कमीशन पे। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो उस ऑप्शन के अगर हम देखेंगे तो फिर साइमन जो कमीशन है, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1945, 1946, 1947 या फिर 1950। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1946। भारत के लिए संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है तो उसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। और इसके लिए जो कैबिनेट मिशन जो योजना थी, ठीक है ना, तो कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत ये संविधान सभा का गठन हुआ था और इसके लिए जो चुनाव हैं वो जुलाई 1946 में किए गए थे। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है कि पंजाब में आंदोलन आयोजित करने के बाद लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित कर मांडले भेजा गया था? 1907, 1908, 1909 या 1910? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1907। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ था? स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वशासन। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का जो अर्थ था वो था स्वशासन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या कारण था? पूर्ण स्वतंत्रता, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन या ब्रिटिश सरकार का विरोध करना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ठीक है, गांधी जी के द्वारा जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता था उसके लिए जो आंदोलन की शुरुआत की गई तो उसका जो सबसे मुख्य कारण था वो था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स कब प्रदान किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन जो स्टेट्स हैं तो ये कब प्रदान किया गया था? 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 या 15 अगस्त 1950? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। ठीक है, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे तो उनके द्वारा जो माउंटबेटन योजना बनाई गई थी तो उसके आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो पारित किया गया था पेश किया गया था। और उसके बाद में 18 जुलाई 1947 को जो है इसको स्वीकृति जो है वो प्रदान कर दी गई थी। ठीक है ना, फिर से सुन लीजिए, जो माउंटबेटन योजना थी तो उसके आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है वो पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसको जो है स्वीकृति मिल गई थी। तो इसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन जो है वो बनाए गए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने जो है ये जो है भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा जो है वो दे दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं क्या थी हम सबको पता है, ऑप्शन फिर भी देख लीजिए। सत्य और अहिंसा, अहिंसा और सत्याग्रह, सत्याग्रह और धर्म या फिर धर्म और अहिंसा? तो इसका जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए सत्य और अहिंसा। जो गांधी जी के द्वारा दी गई सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थीं तो वो थी सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? ठीक है, गांधी जी जो हैं वो किस उद्योग के समर्थक थे? कुटीर उद्योगों के, बड़े उद्योगों के, बड़े और छोटे दोनों उद्योगों के या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुटीर उद्योगों के। गांधी जी जो हैं वो कुटीर उद्योगों के जो है वो समर्थक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू एवं सरदार पटेल, सरदार पटेल एवं गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू एवं गोपाल कृष्ण गोखले? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू एवं सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई और इसके जो संस्थापक थे वो थे CR दास और इसके जो महासचिव थे वो थे मोतीलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांग्रेस की पहली जो है महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेली सेनगुप्ता या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट और इनको वर्ष 1917 में कोलकाता में जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष जो है वो घोषित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वी.डी. सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर। ठीक है ना, विनायक दामोदर सावरकर जो हैं तो वह द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था सत्य परम तत्व है एवं वह ईश्वर है? महात्मा गांधी, राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि सत्य जो है वो परम तत्व है एवं वह ईश्वर है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर एटली, सी राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस वायसराय के समय स्वतंत्र हुआ था? ठीक है, भारत जो है जिस समय स्वतंत्र हुआ तो उसमें भारत के वायसराय जो हैं वो कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड वेलेस्ली? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखेंगे भारत जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन जब वायसराय थे तो इनके ही जो है समय स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, बी आर अंबेडकर या लॉर्ड माउंटबेटन? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सर क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो थे ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। याद रखेंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।